But Khabib, he has never been the nail. He has always been the hammer. एडसन बारबोजा के फेस से लग रहा था कि he doesn't want to be here, कि खबीब की ग्रेटनेस उसकी डोमिनेंस में है। वो सैंपल साइज पे आप उस पे नहीं रख सकते। अगर आप उन्हें उसकी ग्रेटनेस देखनी है तो आप आज का लाइट वेट डिवीजन उठा के देखते हैं, आप अपने दिल से पूछिए। दोस्तों, let me build a case for Khabib Nurmagomedov as the greatest of all time, as the GOAT of mixed martial arts. देखिए, मुझे पता है आप लोगों को, बड़े लोगों को शायद इससे इख्तिलाफ हो, and you have all the right to do it. आप कमेंट्स में अपने तमाम इख्तिलाफ मेरे साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपने तौर पे कुछ आर्गुमेंट्स देना चाहता हूँ कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए किसी भी स्पोर्ट में क्या होना चाहिए और खबीब के पास क्या है जो दूसरी रेज्यूमीज में, यानी जॉन जोन्स की, जीएसपी की, डिमिट्रियस जॉनसन की, उनकी रेज्यूमीज में वो ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो खबीब के पास है। वो मैं मानता हूँ कि अनडिफीटेड जॉन जोन्स भी है, तो मैं आपको सिर्फ अनडिफीटेड का नहीं दूंगा इसके हवाले से आर्गूमेंट, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी कर दें। आपकी सपोर्ट के बगैर ये कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए तो नामुमकिन है। तो दोस्तों, लेट्स गेट इनटू इट। देखें, खबीब नरमागोमेडोव इज द मोस्ट डोमिनेंट फाइटर इन द हिस्ट्री ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इन यूएफसी एटलीस्ट। अब हम जब गोट के हवाले से बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट कौन है, हम उस फाइटर को या वो कोई भी स्पोर्ट है उस प्लेयर को एट हिज प्राइम लेते हैं और दूसरा कोई फाइटर जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम इस तरह करें कि कंसिडर करें कि अगर खबीब और जॉन जोन्स दोनों लाइट वेट में हो, दे आर बोथ लाइट वेट्स, या खबीब और जॉन जोन्स दोनों लाइट हैवी वेट्स हैं और ये दोनों सेम डिवीजन में है, इफ दे आर बोथ फाइटिंग एट देयर प्राइम, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? That is where the GOAT debate should be, कि एट योर प्राइम हाउ गुड यू आर। मतलब लेब्रॉन जेम्स और माइकल जॉर्डन के हवाले से जो गोट डिबेट होती है तो उसमें भी लोग यही कहते हैं कि माइकल जॉर्डन एट हिज प्राइम कंपेयर इट टू लेब्रॉन जेम्स एट हिज प्राइम। तो इसलिए माइकल जॉर्डन का गोट आर्गूमेंट मजबूत होता है इसमें, क्योंकि माइकल जॉर्डन एट हिज प्राइम इज द बेस्ट प्राइम दैट एनी बास्केटबॉल प्लेयर कुड हैव। एनीवेज, कमिंग बैक टू खबीब। खबीब का ये है कि देखें, जिस एरा में खबीब आया उस एरा में पहले तो रेसलिंग को मॉडर्नाइज, रेसलिंग को कूल जिसको कहते हैं वो खबीब ने बनाया, वॉचेबल उसको खबीब ने बनाया। किस तरह बनाया? खबीब जो है वो रेसलिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्रोल नहीं उसने की, उसकी रेसलिंग ग्राउंड एंड पाउंड बेस्ड रही है, उसकी रेसलिंग हमेशा फिनिश बेस्ड रही है। खबीब हैड अ सीक्वेंस, he would take you down, then he would maul you until you start quitting। वो फाइट आपको याद है एडसन बारबोजा के साथ खबीब की, उसमें खबीब ने किस तरह से एडसन बारबोजा को क्विट करवाया था। एडसन बारबोजा के फेस से लग रहा था कि he doesn't want to be here। जो रोगन बार बार उस फाइट में इंटरव्यू में कहते हैं कि एडसन बारबोजा हैज मेंटली क्विट, लेकिन वो तो भला हो एडसन बारबोजा का, ही इज अ स्टड, उसने क्विट नहीं करना था एंड ही वेंट टू अ डिसीजन। माइकल जॉनसन की फाइट याद है आपको खबीब के साथ, तो माइकल जॉनसन के साथ क्या किया था, उसको फाइट के दौरान वो बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बस कर दे, क्विट कर दे, मुझे टाइटल के लिए जो है फाइट करना है। एंड दैट वाज द सेम माइकल जॉनसन जो जिसने डस्टिन पोरिये को नॉकआउट किया था एंड ही हैड दैट लेफ्ट हैंड, और उसकी इसके अलावा भी ही वाज ऑन अ विन स्ट्रीक। उसको भी ज़रा छोड़ें। एक फाइट में 3 राउंड की फाइट में एबल ट्रेहोलो के खिलाफ खबीब ने 21 टेक डाउन्स किए। चले ये भी छोड़ दें। आपको पता है उसने अपने पूरे करियर में, खबीब ने मिक्स मार्शल आर्ट्स की करियर में 2 राउंड्स हारे हैं। वुड यू बिलीव इट? 2 राउंड्स हारे हैं। 31 राउंड्स उसने यूएफसी में कंसेक्यूटिवली जीते तब तक जब उसने कॉनर मैग्रेगर से डिबेटेडली वो दूसरा राउंड हारा। कॉनर मैग्रेगर से वो दूसरा राउंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिशियंस उसने हारा, यूएफसी स्टैटिस्टिशियंस। उससे पहले 31 राउंड मुसलसल डोमिनेंस, तकरीबन 10 साल। तो खबीब जो है उसकी ग्रेटनेस उसकी डोमिनेंस में है।
इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सैंपल साइज जो कि शायद छोटा है दूसरे से, है भी 4 टाइटल डिफेंसेस हैं, 5 टाइटल विन्स हैं खबीब की, 29-0 है, ही हैज़ नेवर बीन डिफीटेड इन एनी फाइट अक्रॉस हिज करियर। बट उस सैंपल साइज में आप डोमिनेंस को तो ज़रा काउंट करें ना, यू वुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली फाइटिंग फाइटिंग में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इट्स हु यू फाइटिंग एंड हाउ यू विन इट। मतलब ये बड़ा मैटर करता है कि आप जीतते किस तरह हो। अब जॉन जोन्स की गुस्ताफसन के साथ जो फाइट है, जॉन जोन्स की रेस के साथ जो फाइट है, रेस के साथ जो फाइट है जॉन जोन्स की, वो अभी अब आप जो लोग मेरे से डिसएग्री भी करते हैं वो सारे इस बात को मानते हैं कि रेस के साथ जो जॉन जोन्स की फाइट थी, वो फाइट बेसिकली लोग समझते हैं कि वो एक रॉबरी थी। रेस won that fight, he convincingly won that fight. Fighters इस तरह इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, more than half of MMA believes in it. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जॉन जोन्स वो फाइट हारे हैं या जीते हैं, जॉन जोन्स क्लोज फाइट्स में गए हैं, इंतहाई क्लोज फाइट्स में गए हैं। जॉन जोन्स ने अपनी फाइट में हर तरह की डाइवर्सिटी देखी है, एडवर्सिटी देखी है, उसने हर किस्म की सिचुएशन में वो आया है। बट खबीब, he has never been the nail, he has always been the hammer. So we can't even imagine who at lightweight even right now is going to defeat Khabib Nurmagomedov. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खबीब की ग्रेटनेस उसकी डोमिनेंस में है, वो सैंपल साइज पे आप उस पे नहीं रख सकते। अगर आप उन्हें उसकी ग्रेटनेस देखनी है तो आप आज का लाइट वेट डिवीजन उठा के देखते हैं, आप अपने दिल से पूछिए, कैन जस्टिन गेची को, तो वो जो करंट लाइट वेट चैंपियन है जिसने इलिया टुपुरिया को नॉकआउट किया, उसी इलिया टुपुरिया को नॉकआउट किया जिस इलिया टुपुरिया के मुताबिक ही इज मच बेटर देन खबीब। इलिया टुपुरिया समझता है ही इज मच बेटर देन खबीब, उसी इलिया टुपुरिया को जस्टिन गेची ही नॉक्स द सॉक्स आउट ऑफ हिम, वो उसको सही बीटिंग देते हैं ऑफ हिज लाइफ। और इसी जस्टिन गेची के साथ खबीब की फाइट होती है, तो पहले राउंड के आखिर में भी सबमिट कर देता है, फिर कहता है कि उसके पेरेंट्स बैठे हैं तो इसलिए मैं उसको चोक करूंगा और मैं उसका हाथ नहीं तोड़ना चाहता था बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू टैप। एनीवे 6 मिनट में 2 बार जस्टिन गेची को वो सबमिट करवाता है। वो दूसरे राउंड के पहले मिनट में उससे वो टाइटल जीतता है, 29-0 होता है। उसके बाद पाउंड पर पाउंड की लिस्ट में पहली पोजीशन पे आता है अगली दिन, और उसी दिन उसी फाइट के बाद रिटायर करता है एट द टॉप ऑफ इट, एट द एपिक्स ऑफ इट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज हु खबीब इज। खबीब की लेगेसी देखनी है, आज का लाइट वेट डिवीजन उठा ले, हु इज इस्लाम 170 में चले गए, राइट नाउ जो 170 में लॉट है, टॉप 5 उठा ले। इज देयर एनीवन हु इज एबल टू डिफीट खबीब, आज के खबीब को, 37 ईयर ओल्ड खबीब को? इज देयर एनीवन हु कुड डिफीट हिम? दिस इज हिज ग्रेटनेस। तो ही इज ऑन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लिस्ट। You can debate Jon Jones is the greatest of all time. You can debate GSP is the greatest of all time. Same goes for Demetrius Johnson. But मैं ये कहता हूँ कि क्या अगर GSP और खबीब की फाइट होती है 170 पे, चले 170 पे होती है, who do you favor? Who do you favor? आप अपने दिल से पूछें। I favor खबीब। अगर खबीब और डिमिट्रियस जॉनसन की फाइट होती है, चले 125 पे होती है, 135 पे होती है, Who do you favor? I favor खबीब। अगर खबीब और जॉन जोन्स की फाइट होती है, लाइट हेवी वेट पे होती है, नॉट दिस खबीब, इफ दे वर द सेम वेट, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो आई वुड फेवर खबीब अगेंस्ट जॉन जोन्स अगर उन दोनों की का वेट सेम हो। दिस इज द बिगेस्ट आर्गूमेंट फॉर खबीब। हाँ, अगर आप लॉन्जेविटी को, अगर आप टाइटल डिफेंस नंबर्स को, उन चीज़ों को आप काउंट करते हैं, उनको आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं, देन आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, उसके 15 डिफेंसेस भी हैं जॉन जोन्स के, उसका बड़ा लंबा करियर भी रहा है, उसने ऑलमोस्ट 2 से 3 एरा के चैंपियंस को हराया है। तो खबीब की ग्रेटनेस उसकी डोमिनेंस है। देयर वाज नो वन लाइक खबीब, देयर वुड नेवर बी एनीवन लाइक खबीब दिस डोमिनेंट, एंड देयर वुड बी नो वन, you would not see anyone जो कि इस प्राइम पे, इस पीक
पे इस स्पोर्ट को छोड़ के जाए।